लेकिन तीन शत्रु प्रबल हैं। कौन से? तात तीन प्रबल खल, काम क्रोध लोभ। तीन प्रबल काम क्रोध। अब इसमें बड़ा कौन है? बड़ा ये जानना बहुत जरूरी है। तो तुलसीदास जी इसमें बड़ा छोटा बता रहे कौन सबसे बड़ा। तो तुलसीदास जी उत्तरकांड में कहते हैं प्रश्न ये है कि एक साथ में दो उदाहरण क्यों? या तो कामिनार प्यारे जिम कह देते या तो जो भी नाम कह देते, एक कह देते काम बन जाता। ये दोनों एक साथ क्यों कहेगा? तो दोनों का कारण है। कारण ये है कामी और लोभी दो व्यक्तियों में, ये कामी और क्रोधी लोभी में है तो सामंजस्य, लेकिन एक कामी के अंदर कमी है। और ध्यानपूर्वक सुनिएगा, कामी के अंदर एक कमी है, लोभी के अंदर वही विशेषता है। क्या विशेषता है? आप बहुत बढ़िया ध्यानपूर्वक सुनिएगा। कामी व्यक्ति का एक स्वभाव होता है सुंदरता पर बेचना, किसी स्त्री पर मोहित हो जाना, उसकी सुंदरता को देख करके, उसके हाव भाव चाल चलन को देख कर मोहित हो जाता है, काम मुक्त हो जाता है। और ऐसे कामी को लोग संज्ञा देते हैं कामान, कि काम में अंधा है। और लोभी को अगर धन दिख जाए, कामी का लक्ष्य कामिनी और लोभी का लक्ष्य धन दौलत रुपया पैसा। लेकिन इन दोनों में एक अंतर बहुत निश्चित। क्या? कामी स्त्री के प्रति मोह तो करता है, स्नेह तो करता है, कब तक? कि जब तक जिस स्त्री से मोह कर रहा है उस स्त्री से बढ़कर के कोई और सुंदर स्त्री जब तक दिखाई नहीं देती। और कामी व्यक्ति के आंखों के आगे जैसे ही वो जिस स्त्री से स्नेह करता है, उसकी आंखों के सामने अगर उससे बढ़िया कोई सुंदरता दिखाई दे गई तो वो उस स्त्री को त्यागने की बात कर देता है कि उसको छोड़ो और एक नई स्त्री से भेंट करते हैं। लेकिन ये कभी कामी के अंदर, लोभी के अंदर नहीं। अब लोभी का देखिए क्या, लोभी के पास में बढ़िया पोटली में धन रखा हुआ
और एक और सुंदर व्यंग्य कहा गया। एक बार बाप बेटे जा रहे थे रास्ते से, तो बाप ने बेटे की बुद्धि परीक्षण के लिए रास्ते में 2 नोट डाल दिए, एक 10 का और एक 100 का, एक 10 का और एक 100 का, और पीछे पीछे साथ में चलने लगा। और फिर जब उसी स्थान पर पहुंचे दोनों, तो बेटे ने कहा कि तो देखो पापा जी पैसे पड़े हुए। तो बाप ने कहा अभी खाना नहीं, हमारे प्रश्न का जवाब दो। तब क्या ये बताओ बेटे, अगर तुमसे कहा जाए कि ये 2 नोटें पड़ी हुई हैं, इनमें से तुम 2 नोट उठाओ, तो तुम्हारा उत्तर क्या रहेगा? तो उसने तुरंत कहा अरे पिताजी कैसी बात करते हैं, हम 100 वाली उठाएंगे, हम 100 वाली उठाएंगे। तो बाप ने एक थप्पड़ खींच के मारा, अरे नालायक, जब तुमको उठानी है तो दोनों क्यों नहीं उठा रहे? जब उठानी ही है तो ये है लोग वाला नाश्ता। जब हमको ही मांगी और कोई है ही नहीं, तो हम 10 वाली छोड़े क्यों? तो हमको छोड़ना ये लोग नहीं बनाना। इसलिए लोग भी हृदय बसाई धन जैसे लोभी के हृदय में जैसे धन निवास करता है, उसी प्रकार से जो सब जगह से रूपता त्याग करके मेरे चरणों से बात करता है, वो सज्जन हमारे हृदय में निवास करता है। और वही बात श्रीमद् भागवत के महात्म्य में गोकर्ण जी कहते हैं, देहेस्तिमान स्वरुधिरे विमृत्य जगतुम जाया सुधादिषु सदा मतां विमुञ्च। और क्या करें? बोले तस्यादिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठम्। अपनी आंखों से देखो संसार नहीं भाई, संसार को नहीं देखना है, संसार की क्षण भंगुरता को देखना है। हम आंखों से देख तो रहे हैं, लेकिन ये भी देखना है कि संसार जैसा था उस समय पूर्व वैसा इस समय नहीं है। आप विचार करो, जैसे आप पूजन के समय थे वैसे इस समय है नहीं। अब शरीर का स्वास्थ्य अलग हो चुका है, शरीर का स्वरूप बदल गया। पश्चिमी सब जगदिदं क्षणभंगनिष्ठम्। संसार की क्षणभंगुरता, अपने आप की क्षणभंगुरता कैसे देखोगे? उदाहरण है, जो भोजन हम सभी लोग सुबह करते हैं, इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भोजन किया जाएगा। तो जो भोजन हम सभी लोग सुबह करते हैं, वो शाम तक चलता है क्या? नहीं चलता। अगर शाम तक चलता तो शाम को भोजन न करना पड़ता, शाम तक नहीं चलता। शाम होते होते भूख पुनः लग आती है। और कई लोग तो ऐसे होते हैं जो 2 बार भोजन और 2 बार नाश्ता वगैरह करते हैं, तब उनका काम चल पाता है। मतलब 2 बार के भोजन में उनका काम नहीं बनता। सुबह चाय के साथ में नाश्ता, दोपहर में भोजन, शाम के समय में फिर कुछ चाय नाश्ता, और शाम रात्रि में फिर भोजन। लेकिन कहने का भाव कितने बार भी सुबह का किया गया भोजन शाम को नहीं बचता, शाम का किया गया भोजन सुबह नहीं बचता। एक जगह प्रवचन चल रहा था, कबीरदास जी सत्संग कर रहे थे, तो लोगों ने कहा संसार में सबसे बड़ी तो मौत है, मौत आ जाती है तो फिर सबको जाना पड़ता है। तो तुलसीदास जी ने कहा मौत बड़ी नहीं, तो क्या बड़ा? तो कबीरदास जी कहते हैं, साँझ के समय बिना
उस भोजन की शक्ति से बना हुआ शरीर कितने दिन चलेगा? जिस भोजन की ये शक्ति सामर्थ्य है कि सुबह कर लो शाम को उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है, और उसी भोजन के द्वारा ये बनाया हुआ शरीर, स्वस्थ शरीर कितने दिन चलेगा भाई? इसलिए पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंग निष्ठम, क्या करना चाहिए? वैराग्यराग रसिको भव भक्ति निष्ठा। अभी तो संसार के राग में मस्त हुए बहुत, अब क्या करें? बोले वैराग्य राग के रसिक हो जाओ, भव भक्ति निष्ठा। इस संसार से निष्ठा का त्याग कर दो और भक्ति के निष्ठ हो जाओ। देखो पता नहीं कितने ऐसे